क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13 एक के कुछ बचे हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला से संबंधित हैं। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पार्ट 4 है। चलिए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इससे पहले मैं 16 क्वेश्चन करा चुका हूँ। If a equal to -4 3 and b equal to 8 - 6, फर्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो चलिए पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ ए बी निकालते हैं। ए दिया हुआ है कितना हमारे पास, ये है -4 3, और बी कितना दिया हुआ है, ये है 8 - 6। ये पॉइंट ए हो गया और यहाँ पर ये पॉइंट बी हो गया। इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले ये x1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4, और y1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 3, और x2 जो है वो आपका यहाँ से 8 है दिया हुआ, और y2 जो है वो यहाँ पर -6 है। और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ए बी का, ये फार्मूला होता है, ये बच्चों देखो क्या होता है, ये x2 - x1 होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता है। चलिए इसमें रख दीजिए। x2 की वैल्यू देखो 8 है, और माइनस ये है तो माइनस ये भी आएगा, तो ये -1 प्लस हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 -6 है, और माइनस y1 कितना है, 3 है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा -9, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 144, और प्लस का 9 9 जा 81 आ जाएगा। इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 225, और इसका अंडर रूट होता है 15, और यूनिट लिख देंगे इसको, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे कुछ कह रहा है, इन व्हाट रेशो इज द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो डिवाइड कर रही है उसके लिए क्या होगा, ये बताना है। तो एट एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों, ये होता है y = 0। तो y का फॉर्मूला लगाया जाएगा। y = क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1, और अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। इसमें बच्चों ये ध्यान रखना है, रेशो जो लेंगे लेट कर लेंगे। यहाँ पर लेट क्या करना है, लेट m1 जो है वो k1 ले लेते हैं। तो चलिए k की ही वैल्यू निकालनी है हमें। y तो 0 हो चुका है, देखो m1 हमारा कितना है, k है, यहाँ पर देखो k है, और y2 यहाँ से आ रहा है, देखो y2 -6 है, -6 प्लस m2 कितना है, 1 है, और y1 कितना है बच्चों, देखो यहाँ पर 3 है आपका, यह है y1 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा। k+1 को 0 में ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से -6k आ जाएगा, और प्लस का 3, -6k को इधर ले जाइए, 6k = 3 हो जाएगा। सो k = आ जाएगा 3/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। सो k = कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी m1 जो आ गया वो 1/2 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स M57 and N-3 2 is intersected by y-axis at point L, where write down the abscissa of L. Hence, find the ratio in which L divides and Mn. Also, find the coordinates of L. ये सारी चीजें हमें इसमें निकालनी है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा बना दे रहा हूँ बच्चों, जिससे डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ये है आपका M पॉइंट। M पॉइंट कितना है हमारे पास, ये है 5 7, और यहाँ पर N है, इसके पॉइंट कितना है, -3 और 2 है। यहाँ पर वो पॉइंट L है जो y एक्सिस से कट हो रहा है, यानी कि y एक्सिस है, और एट y एक्सिस x = 0 होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट ये L है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और B।
So let coordinate of L कितना है B 0B। इसका मतलब क्या हुआ at y axis x is equal to 0, so एप्सिका of L जीरो आएगा बच्चों इसमें। अब यहाँ पर जो रेशो ले रहे हैं वो रेशो हमें लेना है, यानी m1 रेस टू m2 जो है वो कितना लेना है k रेस टू 1 ले लेंगे। तो चलिए पहले x का ही फॉर्मूला लेना पड़ेगा। x इक्वल टू कितना हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x तो जीरो है बच्चों, यहाँ पे जीरो ले लिया गया। m1 देखो क्या है, यहाँ पर k दिखाई दे रहा है आपका, और x2 है माइनस का 3, x2 माइनस का 3, यहाँ देखिए -3 प्लस यहाँ पे 1 है, x1 कितना है यहाँ पे 5 है ये वाला, और अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 है। k प्लस 1 जब इधर जीरो में जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3k बच जाएगा और प्लस का 5 बच जाएगा। 3 को इधर ले जाइए, 3k इक्वल टू 5 हो जाएगा, सो k इक्वल टू आ जाएगा 5/3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, रेशो मिल गया हमें, यानी m1 रेस टू m2 कितना आ गया k रेस टू 1 है, तो ये आ जाएगा 5 रेस टू 3 आ जाएगा हमारा। ये आपका एक आंसर आ चुका है। k की वैल्यू ही रेशो बता देती है, m1 और m2 का जो रेशो वो बता देती है। अब हमें y निकालना है बच्चों, तो y का जो फॉर्मूला है वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन कितना होता है m1 प्लस m2। तो m1 m2 अब मिल चुके हैं बच्चों, ये हमारे पास 5 रेस टू 3 है। सो पहले y निकालना है हमें, तो y के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे m1 देखो कितना है यहाँ पर, ये है 5 है, इंटू y2 यहाँ देखिए 2 है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्लस m2 आपका कितना है 3 है यहाँ, और y1 ये आ रहा है 7, तो 7 हो गया, और अपॉन कितना आ जाएगा ये 5 प्लस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3। यहाँ y को हमने b कहा है, यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 7 3 जा 21 हो गया, और अपॉन 8 हो गया है। तो ये मिला करके कितना आ जाएगा 31/8 आ जाएगा, ये भी हो गया। अब इसमें जो पूछा गया है वो कोऑर्डिनेट ऑफ L निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ L कितना आ जाएगा बच्चों, एक तो 0 आ गया और दूसरा कितना आ गया 31/8 आ गया, और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, A 25 है एंड B -1 2 एंड C 5 8 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। Point PQ lies on AB and AC respectively, such that AP raised to PB is equal to AQ raised to QC, and that is the 1 raised to 2. First है calculate the coordinate of P and Q. Second है show that PQ is equal to 1/3 BC. ये ट्रायंगल है ABC। A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 5 एंड B के कोऑर्डिनेट है -1 2 और C के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5 8। यहाँ पे लिख लीजिए 5 8। इसके बाद क्या कह रहा है, P पॉइंट जो है कहाँ पर है, ये ABC P पॉइंट एंड Q लाइज ऑन AB एंड AC, AB और AC पर है। यहाँ पर P है आपका P पॉइंट, और यहाँ पर है Q पॉइंट आपका, और इसको ज्वाइन कर दिया गया है बच्चों। चलिए ठीक है, इसमें तो उसने पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q बताना है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं P और Q के। तो P के कोऑर्डिनेट मैं x1 y1 ले रहा हूँ, और Q के कोऑर्डिनेट मैं x2 और y2 ले रहा हूँ, जो पहले हमें इन्हीं को निकालना पड़ेगा और बाद में ये सो दैट करना है, ये भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है इनका रेशो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है,
ए क्यू रेस टू क्यू सी, यानी इधर का रेशो और इधर का भी रेशो दिया हुआ ए पी रेस टू पी बी, 1:2, ए पी रेस टू पी बी ये दिए हुए 1:2 है। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ पहले बच्चों, ए पी रेस टू पी बी ये दिया हुआ है कितना आपका, ये दिया है 1:2। तो इसमें ही हम लेंगे x1 y1 और x2 y2। तो चलिए ए बी के लिए लेके दिखा रहा हूँ मैं। ए आपका पॉइंट कितना हो गया, ए हो गया हमारे पास वेयर इज ए 25 एंड बी जो हो गया रेशो इसमें आ गया, बी ले लिया हमने कितना आपका -1 और 2। फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई x का करते हैं तो x का 2 होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या होता है m1 प्लस m2। तो देखते हैं m1 कितना है बच्चों, यहाँ पर देखो m1 आपका 1 है, 1 इंटू -1 हो जाएगा, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, सो 2 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2। यहाँ पर m1 रेस टू m2 दिया भाई, कितना आ जाएगा, ये -1 हो गया और प्लस का 4 हो गया और अपॉन कितना आ गया 3 आ गया। तो ये आ जाएगा 3/3 एंड दैट इज द 1, यानी x कोऑर्डिनेट इसका 1 आ गया। y के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये m1 देखिए कितना है, यहाँ पर m1 है आपका 1 इंटू 8 करेंगे, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन यही 1 प्लस 2 लेंगे, तो ये 1 प्लस 2 हो गया। कितना आ गया, यहाँ 8 1 जा 8 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, नीचे कितना आ गया 3 आ गया। तो 8 और 4 हो गया 12, 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12 हो गया, यानी कितना आ गया 4 आ गया। हमारा क्या आया निकल के बच्चों, ध्यान से देखिए इसको, ये जो है कोऑर्डिनेट ऑफ P निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आया बच्चों, ये आया आपका, पहले x कोऑर्डिनेट ये था 3 आपका, नहीं 1 है तो 1 आ गया और इधर से 4 आ गया और यहाँ 4 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया। एक आंसर आ चुका है बच्चों, अब दूसरा लेते हैं आंसर, Q के निकालना चालू करता हूं मैं। तो चलते हैं Q वाले के लिए। तो Q के लिए फिर से मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर पॉइंट्स के लिए, ये तो आंसर आपका आ चुका है। इसमें क्या करना है बच्चों, A और C लेना है। A है हमारे पास 2 5, ये पॉइंट A दिया हुआ है, और C जो दिया हुआ है ये वो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं C को। C कितना दिया है बच्चों 5 और 8, इधर दिया हुआ 5 8 दिया, 5 8 लिख दीजिए। इनके बीच का जो रेशो दिया हुआ है, रेशो के बीच में ये पॉइंट आपका दे रहा है Q, और इसमें जो रेशो दिया है वो 1:2 दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला लगाइए, x का फॉर्मूला जो लगता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। चलिए यहीं से लेते हैं, ये है 1 इंटू 5 हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। तो 5 प्लस 4 अपॉन 3 हो जाएगा, और ये 5 और 4 हो गया 9, 9 अपॉन 3, तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि ये 3 आ गया। ये आ गया x आपका। y कोऑर्डिनेट भी निकाल दीजिए इसका, सो y इक्वल टू फॉर्मूला लगा दीजिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारे पास, m1 है हमारे पास 1 इंटू y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है आपका 2 है, इंटू y1 कितना है यहाँ पर, यहाँ बच्चों 8 था 5 नहीं था, y का ले रहे थे ना इसलिए 8 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 इंटू 5 हो गया और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2।
तो 8 1 जा 8 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया और अपॉन का 3 हो गया, मीन्स कितना हो गया 18/3 हो गया। अब ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकल गया, Q कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 3 और 6, ये दोनों इसके आंसर हो गए। P और Q के मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलते हैं अगले पेज पे, जरा इनके डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, पी क्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू का फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला देखो अपना काम करेगा। यहाँ पर x2 देखो ये है आपका 3 और माइनस यहाँ से 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस y2 देखें यहाँ से 6 है, 6 माइनस कितना आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। ये रियल में आ गया। अब आपका 2 बच गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी 2 का ही स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √4 + 4 यानी √8 आ जाएगा। √8 का मतलब होता है 2/2। ये निकल गया PQ। अब चलिए हमें क्या निकालना रह गया है बच्चों, BC निकालना रह गया। तो BC भी निकाल लेते हैं। BC में भी फॉर्मूला सेम लगेगा, यानी x2 - x1 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, ये x2 देखो कितना है यहाँ पर, ये रहा आपका 5 -1 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है 8 है यहाँ, माइनस y1 है 2 आपका, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर भी 6 का ही स्क्वायर बच जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36, इसका भी 36 हो जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 72 का मतलब होता है 6/2। तो चलिए ये BC निकल गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, PQ/BC निकाल लीजिए। PQ/BC निकाल दीजिए। PQ कितना है हमारे पास 2/2 है और BC कितना है 6/2। √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो PQ/BC जो आ गया 1/3 आ गया, यानी PQ = 1/3 BC। मेरे ख्याल से यही लाना था बच्चों। देखो क्या था यहाँ पर, ये रहा PQ = 1/3 BC लाना था बच्चों, जो कि यहाँ आ चुका है और ये आपका प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चनों को करते चलिए और ध्यान से इसको देखते चलिए, समझते चलिए। चलिए एक क्वेश्चन चल रहा है हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन। ये ट्रायंगल हमने A, B और C ले लिया है आपका। A के कोऑर्डिनेट -3 4 दिए हैं तो -3 4 लिख दीजिए। B के कोऑर्डिनेट 3 और -1 है, सो यू कैन राइट हियर 3 and -1। दूसरा C के कोऑर्डिनेट -2 और 4 है तो यू कैन राइट -2 and 4। यहाँ पर पॉइंट जो कह रहा है P लाइज ऑन BC, BC पर लाई कर रहा है, ये आपका पॉइंट P है। इसके कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करने पड़ेंगे और इसका रेशो भी दिया हुआ है, BP/PC यानी 2/3 दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट इसके निकालने पड़ेंगे P के। तो पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ P ही निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x का फिर y का। तो चलिए हम यहाँ साइड में लगा देते हैं। पहले x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन कितना है m1 प्लस m2। देखिए इसका x कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं तो m1 देखिए 2 है यहाँ पर, तो 2 ले लीजिए। x2 जो है हमारे पास -2 है तो यहाँ -2 आ जाएगा। m2 ये 3 है, सो 3 × 2 और ये x1 भी 3 है तो 3 ले लीजिए यहाँ पे, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 2 + 3 आ जाएगा।
तो ये आ गया माइनस का 4 बच्चों, और 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ से कितना बच जाएगा 5। ऊपर भी 5 बच गया, माइनस का 4 प्लस का 9 है, और नीचे भी 5 बच गया, तो ये आपका 1 आ गया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 आ गया। यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 1 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें y निकालना है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होता है m1y2 प्लस m2y1, और अपॉन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 आ जाएगा। देखिए बच्चों, इसी फिगर में ही लगाना सीखो तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो m1 2 है यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ 4 दिखाई दे रहा है आपको, प्लस m2 कितना है 3 है, और y1 लास्ट में -1 दिखाई दे रहा है, तो -1 ले लीजिए, और अपॉन कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। फिगर से देख के लगाएंगे, जल्दी गलती नहीं होती। तो 4 2 जा 8 हो गया, और माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ नीचे कितना आ गया 5 आ गया। तो कितना बच गया बच्चों, ये 5/5 फिर से बच गया, और ये 1 आ गया, यानी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट भी हमारा 1 आ गया है। तो 1 1 आ गया है। तो अब निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1 and 1। और ए के कोऑर्डिनेट पता ही है हमें, जो डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, ये AP निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ए लिख दे रहा हूं मैं यहाँ। ए कितना है हमारे पास, ये है -3 4, और P कितना है यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 और 1 है। हमें AP डिस्टेंस निकालनी है। चलिए AP का फॉर्मूला लगा देंगे। √ऑफ कितना होता है बच्चों, ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इसका भी होता है। √ हो गया इसका। देखिए कितना आएगा, x2 देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस x1 यहाँ प्लस का कर देगा 3 यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है यहाँ बच्चों 1 है, माइनस y1 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये आ गया 25 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी AP निकल गया 5 यूनिट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है 21 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2 3 and B 6 - 5 is intercepted by x-axis at the point K. Write down the coordinate of point K. Hence, find the ratio in which K divides AB and also find the coordinates of the point K. चलिए हमने पॉइंट यहाँ A ले लिया है बच्चों, ये रहा A, और ये इसका पॉइंट B ले ले रहा हूँ यहाँ पर। इनके कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2 3, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना 6 - का 5 है ये, और यहाँ K पर कहीं डिवाइड कर रहा है, ये आपका K हो गया। तो एट x एक्सिस क्या होता है, एट x एक्सिस सो देयर इज y = 0, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आ गया। तो y 0 हो गया, और रेशो जो लेना है हमें बच्चों वो ले लेते हैं रेशो इसका, यानी m1:m2 जो लेना चाह रहे हैं, m1:m2 को लेट कर लेंगे। पहले हम कितना लेट करते हैं बच्चों, वैसे तो k इन्होंने पॉइंट दे रखा है, मैं भी k ही लेके चल रहा हूँ, k⁻1 ही लेते हैं अधिकतर हम लोग। ये समझ के चलो स्मॉल k है, ये वाला कैपिटल K है, जो पॉइंट हम बताएंगे। चलिए फॉर्मूला लेना चालू करता हूँ। सबसे पहले y का ही फॉर्मूला लूंगा। y = होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन कितना होता है m1 प्लस m2। y कितना है 0 है, m1 देखिए कितना है k आया यहाँ पर, तो k इंटू y2 कितना है -5 है यहाँ, प्लस m2 कितना है यहाँ 1 है बच्चों, तो 1 इंटू y1 कितना है यहाँ 3 है, और अपॉन क्या हो जाएगा k+1 आ जाएगा। ये k+1 0 में जाके 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 5k प्लस का 3, 5k इधर ले आइए तो 5k = 3 हो जाएगा। सो k = 3/5 आ गया। इसका मतलब रेशो मिल गया बच्चों
रेशो क्या हो गया, m1 रेस टू m2 इक्वल टू 3 रेस टू 5 आ गया। ये एक आंसर आ चुका है आपका। चलिए अब जो बचा रह गया है पॉइंट के का फर्स्ट कोऑर्डिनेट बचा रह गया, तो फर्स्ट के लिए x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो x का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। x का जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों फॉर्मूला बहुत ध्यान से लगाना है, नहीं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें। m1 देखिए कितना है हमारे पास, m1 अब आपका 3 आ चुका है, और x2 यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, प्लस m2 यहाँ देखिए 5 आ रहा है, और x1 ये आपका कितना है, ये आपका 2 है, और अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 3 प्लस 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, और प्लस का 5 2 जा 10 हो गया, और नीचे 5 और 3 8 हो गया। कुल मिला करके ये 28 हो जाएगा, और अपॉन 8 आ जाएगा। तो ये आ गया, कटता है तो काट दीजिए बच्चों, 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28। तो कितना आ गया बच्चों, ये 7/2 आ गया है, यानी इसको लिखेंगे तो 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ के निकल गया, यानी 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 3.5 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ के लिख दीजिए यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ के कितना आ गया बच्चों, 3.5 हो गया, और ये 0 हो गया, और यहीं पर ये आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से लगा के करना है, इसको इधर उधर नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 22 है। 22 क्या कह रहा है, ये द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 4 7 एंड बी -6 -2 is intercepted by the y axis at point K। तो चलिए पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये A एंड B है। A कितना दिया हुआ है, ये है 4 7, और यहाँ B दिया हुआ है कितना है आपका, -6 -2 है। यहाँ कहीं कट कर रहा है, ये आपका K पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, y एक्सिस कर रहा है। तो y एक्सिस में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, दूसरे वाले को हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एट y एक्सिस, क्या है y एक्सिस, x इक्वल टू 0। यहाँ पे जो रेशो है वो भी हमें लेट करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं m1 रेस टू m2 इक्वल टू k रेस टू 1। बस अब फार्मूला लगाना रह गया है, तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। x का ही लगाऊंगा पहले मैं फार्मूला, तो m1 x2 हो जाएगा प्लस m2 x1 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। x 0 है आपका, 0 ले लीजिए। m1 कितना है, k है यहाँ, तो k लिख दीजिए, k इंटू -6 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है, 1 है, और x1 आपका 4 दिखाई दे रहा है यहाँ पे बच्चों, ये 4 है आपका, तो ये आ जाएगा 4। और इसके नीचे कितना आ रहा है, m1 प्लस m2 k प्लस 1 0 में जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 6k आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। इसको इधर ले जाइए तो 6k आ जाएगा इक्वल टू 4। सो k की वैल्यू आ जाएगी 4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो k इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, m1 रेस टू m2 जो आ गया 2 रेस टू 3 आ गया, और यही आपका आंसर आ गया है। अब हमें इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला, m1 y2 होता है प्लस m2 y1 होता है, और अपॉन m1 प्लस m2 होता है। फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो देखिए m1 कितना है बच्चों, 2 है, सो 2 इंटू y2 कितना है, -2 है, प्लस m2 3 है, सो 3 इंटू y1 देखिए यहाँ से 7, अपॉन कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसमें और सॉल्व करिए तो -4 हो जाएगा, 2 -4, और प्लस का 7 3 जा 21, और नीचे कितना बच गया बच्चों, ये बच गया 5। तो ये बच गया 17/5 बच गया। तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट ऑफ k, कोऑर्डिनेट ऑफ k के कोऑर्डिनेट यहाँ बच्चों आ चुके हैं, कितना आ जाएगा, 17/5 आ गया।
तो यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ K कितना आ जाएगा आपका, पहले x कोऑर्डिनेट तो 0 था और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 17/5 आ गया, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों कर लेंगे आप लोग इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 आ गया। ये हमारे पास बच्चों x एक्सिस है ये, और ये y एक्सिस है। हमें यहाँ पर पॉइंट दिए थे, ये पॉइंट P दिया हुआ है, कितना है -4 और 5 है, और Q दिया हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट Q है, ये हमारे पास 3 और 2 है। और क्या बोल रहे हैं, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है एट R, ये यहाँ पर R पॉइंट है बच्चों, ये R है आपका, इंटरसेप्ट कर रहा है। एट y एक्सिस x 0 होता है, y हम निकालेंगे अभी। और क्या कह रहा है इसके बाद, परपेंडिकुलर PM एंड QN, PM ये M पॉइंट है बच्चों, PM एंड QN ये रहा QN, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं यहाँ पे ऑन x एक्सिस। फाइंड द रेशो ऑफ PR एंड QR, यानी कि PR ये और रेशो QR, इसका रेशो हमें पहले फाइंड करना है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ R निकालने हैं। तो चलिए पहले इतना करके देखते हैं। यहां लिखेंगे एट y एक्सिस देयर इज x इक्वल टू 0। तो x का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो x इक्वल टू होता है, रेशो पहले हम ले लेते हैं बच्चों, क्या रेशो इसका आ रहा है, लेट m1 रेस टू m2 जो है वो k रेस टू 1 ले रहे हैं। तो चलिए तो क्या आ जाएगा, x का फॉर्मूला होता है हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन क्या होता है m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला लगाना, x तो 0 हो गया, m1 देखिए कितना है, k दिया हुआ है मैंने, तो k आ जाएगा यहाँ, x2 ये वाला है 3 आपका, प्लस यहाँ पर m2 1 ले रखा है, और x1 जो है वो -4 है, तो यहाँ -4 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा k+1 आ जाएगा ये। तो k+1 तो 0 में पहुंच जाएगा, तो 0 हो गया यहाँ पे, यहाँ आ गया 3k और ये -4 हो गया, तो यहाँ जाएगा 3k = 4, सो k = कितना आ गया 4/3, यानी रेशो जो है m1 रेस टू m2 कितना आ गया 4/3 आ गया, और यही हमारा पहला आंसर आ गया है। ये आपका रेशो बता दिया गया है PR/RQ। तो यहाँ PR/RQ यू कैन राइट 4/3। चलिए नेक्स्ट कह रहा कोऑर्डिनेट ऑफ R, यानी कि हमें इसका जो है y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो y = होता है फॉर्मूला बच्चों, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारे पास, m1 ध्यान देखिए 4 है यहाँ पे, और y2 कितना है, यहाँ से देखेंगे 2 है, ये रहा, प्लस m2 कितना है यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, और y1 यहाँ से देखिए 5 है, और अपॉन कितना है, इसी को ऐड कर दीजिए 4 + 3, तो 4 2 जा 8 हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया, और अपॉन में 7 आ गया, ये कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा, यहाँ 23/7 आ जाएगा। तो क्या निकला हमारे पास बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकल गया, ये y निकल जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट R निकल जाएंगे, यानी यहाँ 23/7 आ गया, ये रहा 23/7। क्या लिखना है हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ Q लिखना है। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 0 एंड 23/7। तो ये एक आंसर हमारा आ चुका है। अब बचता है एरिया निकालना बच्चों, ध्यान रखना। तो एरिया किसका निकालना, ये कहा है क्वाड्रिलेटरल MPNQ, मतलब ये रहा MPNQ, PMNQ है, PMNQ पूरा निकालना है इसका एरिया। तो बच्चों इसमें एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया रियल में क्या है, ट्रेपेजियम एरिया ऑफ किसका, ये जो दिया हुआ है PMNQ,
इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा 1/2 पैरेलल साइड्स का सम आ जाएगा a प्लस बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इंटू d हो जाएगा। तो a देखता हूं बच्चों, यहाँ पर ये a है, ये a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये लेंथ आपकी 5 है, और यहाँ से b है, ये लेंथ आपकी 2 है, और ये डिस्टेंस m और n का, तो ये वाला 4 है डिस्टेंस इधर से, और ये 3 है डिस्टेंस, तो 4 और 3 मिलकर के 7 हो जाएगा, यानी d कितना आ जाएगा 4 + 3 = 7। रख दीजिए बच्चों इसमें, तो 1/2 हो गया। a कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, a है आपका देखिए a 5 है, और प्लस का b जो है आपका 2 है, और d कितना है आपका, ये 4 + 3 करके जो 7 आया था वो 7 है। कितना आ जाएगा यहाँ 1/2 हो जाएगा, और 5 और ये 7 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, 7 7 जा 49 /2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24.5 स्क्वायर यूनिट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर लाइन APB मीट्स द x एक्सिस, लाइन APB ये है आपका दिया हुआ APB मीट्स द x एक्सिस एट पॉइंट A पर मिल रही है, एंड द y एक्सिस ये है y एक्सिस, पॉइंट B है हमारे पास, P इज द पॉइंट -4 2, ये है आपका कोऑर्डिनेट -4 2, एंड द AP रेज टू PB, AP रेज टू PB ये 1/2 दिया हुआ है बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B, तो चलिए A है एट x एक्सिस 0 हो जाएगा, और दूसरे कोऑर्डिनेट को हम निकालेंगे, और यहाँ y एक्सिस में x एक्सिस में तो ये A और 0 होगा बच्चों, और ये का जो आएगा ये 0 भी हो जाएगा y एक्सिस में। चलिए इनको A B को निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले लेता हूं मैं एट x एक्सिस, देयर इज y इक्वल टू 0, तो y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ y तो हमारा 0 हो चुका है, m1 ध्यान से देखिए ये 1 है, 1 इंटू y2 कितना है यहाँ पर b है बच्चों, देखो b है, प्लस m2 आपका कितना है, m2 आपका 2 है, और y1 इसका कितना है 0 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 1 + 2, 1 + 2 की तरफ एंड मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से तो b आ गया और प्लस का ये 0 आ गया, सो b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि इसकी कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट ऑफ b निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका, यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू 2 दी हुई है, तो इसको 2 यहाँ पे लिखना था, तो 2 3 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा, सो b कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ b हमारा मिल चुका है, यानी कि 0 और 6, यानी एक आंसर आपका आ चुका है। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ a के लिए, यहाँ पर क्या है आपका रेशो पता ही है आपका, अब हमें लिखना है एट y एक्सिस, x एक्सिस पे देख लिया हमने y 0 है, और एट y एक्सिस करेंगे तो x 0 होता है इसमें, लेकिन यहाँ फॉर्मूला जो है हमें लगाना चाह रहे हैं, अब x का ही लगाएंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब की बच्चों x कोऑर्डिनेट को लेके चलना है हमें, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे -4 दिया हुआ है, देखो ये रहा -4 इक्वल टू m1 यहाँ से 1 है, 1 इंटू क्या हो जाएगा x1 0 हो जाएगा, प्लस m2 देखिए m2 कितना 2 है, और x1 कितना है a है हमारे पास, और यहाँ आपका आ गया 1/2 यानी 1 + 2, तो माइनस का 4 हो गया, यहाँ से तो 0 हो जाएगा, प्लस का 2a आ गया, अपॉन में 3 आ गया, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू 2a हो जाएगा, सो a इक्वल टू -12
अपॉन 2, 2 6 जा 12, सो a की वैल्यू कितनी आ गई -6। सो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया -6 और 0 आ गया, ये भी आपका आंसर आ चुका है। तो दोनों आंसर बच्चों आ चुके हैं। ये आपका 25th क्वेश्चन है। गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट a -4 6 एंड b 8 -3, फाइंड द रेशो इन विच ए बी डिवाइड बाय द y एक्सिस। तो पहले बच्चों इसको बना लेते हैं। ये a और b है। a के कोऑर्डिनेट दिए हैं कितने, -4 और 6। ये b है आपका, b के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, ये है आपका 8 -3। ये दिखाई दे रहा है आपको, कोऑर्डिनेट ये दिए हुए। और y एक्सिस है, यहाँ सपोज ये p है और एट y एक्सिस देयर इज x 0 होता है, और x और 0 और b ले रहा हूं मैं। यहाँ लिख दीजिए एट y एक्सिस x = 0, x का ही फॉर्मूला लेना है। और m1 रेज़ टू m2 को जो है लेट कर लेते हैं, k रेज़ टू 1 कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाना है हमें, x का ही लगाना है बच्चों। x = होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना आएगा, m1 प्लस m2। देखो x तो 0 हो गया यहाँ पे, m1 कितना है बच्चों, k है, सो k इंटू x तो यहाँ से लिया जाएगा 8 प्लस m2 कितना है 1 है, और x1 जो है -4 है, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे k + 1 आ जाएगा। k + 1 0 में जाके 0 ही हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ 8k आ जाएगा और -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8k इधर ले जाइए तो 8k = 4 हो जाएगा। सो k = 4 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, जो कि कट के 1/2 आ जाएगा। यानी रेशो हमारा आ गया है कितना, m1 रेज़ टू m2 जो आ गया वो 1/2 आ गया है, यानी एक आंसर आपका आ चुका है। अब जो निकालना है कोऑर्डिनेट p को देखना चाहते हैं तो y निकाल लेते हैं इसका। तो y का फॉर्मूला जो लगेगा वो ये लगेगा, y = हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y यहाँ पर b दे रखा है तो b लिख लीजिए। m1 देखो कितना है 1 है, y2 देखिए -3 है, और प्लस m2 कितना है 2 है, और y1 देखेंगे यहाँ से 6 आएगा, ये रहा 6 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। तो b = निकल जाएगा आपका -3 है, प्लस का 6 2 जा 12 हो गया, और अपॉन का 3 आ गया। 12 - 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, सो 9/3 दैट इज 3। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, कोऑर्डिनेट ऑफ p लिख दीजिए यहाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 0 और 3। एक आंसर आपका ये आ चुका है। पहला रेशो निकाला था, फिर ये निकाल दिया। अब क्या निकालना है बच्चों, लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है। लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है तो ए बी का फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, देखिए x2 कितना है बच्चों, यहाँ पर x2 8 है, माइनस का x1 कितना, -4 है, तो प्लस का 4 कर देगा, इसका स्क्वायर हो गया। y2 देखिए -3 है, यहाँ माइनस y1 कितना है 6 है, तो यहाँ 6 ले लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा 8 और 4 12 हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, माइनस का तो -9 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 15 यूनिट। यानी ये आपका ए बी निकल गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन 26 इस एक्सरसाइज का। If b minus b 9a minus 2 divide the line segment joining the points a लिख लेते हैं। ये a पॉइंट है हमारे पास, कितना दिया हुआ है -3 है और 3a + 1 है। ये ज्वाइनिंग कर दिया हमने, लाइन b है यहाँ पर,
बी कितना है, ये 5 है और 8a है। चलिए इसको ले लिया हमने। पॉइंट पी यहाँ पर दिया हुआ है, पॉइंट पी क्या दिया हुआ है, माइनस का बी दिया है और 9a-2 दिया हुआ है। रेशो दे रखा है इन्होंने 3:1। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी m1 m2 दे दिए हैं और सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला पहले मैं x का ही लगाऊंगा। x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए x कितना है, यहाँ माइनस का b है, m1 3 है, x2 ये पूरा है 5 आपका, प्लस m2 कितना है 1 है, x1 -3 है और अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1। चलिए सॉल्व करिए। माइनस बीच का 2 ये आ जाएगा 15 और माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 और 1 4 हो गया। माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 बच जाएगा आपका बच्चों, 12 और अपॉन का 4 बच जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा ये। तो माइनस का बी इक्वल टू 3, देन बी इक्वल टू -3, यानी ए का आंसर आपका आ चुका है। दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं, यानी y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2। चलिए देखते हैं y कितना है, यहाँ पर देखो बच्चों ये है 9a-2 है, m1 देखिए 3 है, y2 कितना है 8a। बच्चों बहुत सावधानी से लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। m2 कितना है हमारे पास 1 है और y1 जरा देखिए 3a प्लस 1 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए 3a प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई कितना है, यहाँ पर 3 प्लस 1 है, ये आ गया 9a-2, यहाँ पर 8 3 जा 24 ऑफ a हो गया, प्लस 3a प्लस का 1 आ गया, नीचे कितना है बच्चों ये 4 आ गया, 4 की तरह मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 9 जा 36, a-4 2 जा 8 हो गया, यहाँ से 24 और ये 3 27a हो गया, प्लस का 1 आ गया, 27 इधर ले आइए तो 36a माइनस का 27 a इक्वल टू यहाँ 8 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 9a बच जाएगा, इक्वल टू 9 हो गया। सो a इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9 यानी 1 आ गया, यानी क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू कितनी आई थी -3 आ गई थी, यानी यही दोनों हमारे आंसर हो गए, यानी ये भी एक आंसर ही था। दोनों आंसर मैंने एक साथ लिख दिए हैं। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। आप लोगों की एक्सरसाइज कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएंगे। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को बनाए रखिए।